वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा एक अच्छी वैकेंसी निकाली गई है जो आपका असिस्टेंट टाउन प्लानर, जिसको हिंदी में आप नगर विकास एवं अवकाश विभाग में सहायक नगर निवेशक के पद पर निकाली गई है। चलिए हम आपको बताते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बीपीएससी लिखकर सर्च कीजिएगा। बीपीएससी लिखकर सर्च कीजिएगा। ऊपर में लिखा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ नीचे में होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने अगर 71 बीपीएससी के बाद जो भी वैकेंसी निकाली है, कोई भी फॉर्म आप भरे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन उसी व्यक्ति को करना है जो पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसको आपको करना है। तो पुराने स्टूडेंट हैं उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप और जो पासपोर्ट भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ आपको यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या यूजर नेम आपको जो भी मालूम है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके पासपोर्ट यहाँ पे डाल दीजिए। पासपोर्ट भूल गए तो यहाँ फॉरगेट पासपोर्ट होगा, यहाँ पे जाकर आप फॉरगेट पासपोर्ट कर सकते हैं। आपको कैसे फॉरगेट पासपोर्ट करना है हम आगे बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं जो स्टूडेंट न्यू है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जो स्टूडेंट पुराने हैं वो वीडियो को स्किप कीजिए, आगे वीडियो को बढ़ा दीजिए और देखिए जहाँ से हम लॉगिन किए हैं वहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। वहाँ से आप देखिए कि हम कैसे फॉर्म भरे हैं। नहीं तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कहीं और जो कोई गलती हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए और जहाँ पर आपका लॉगिन करने का समय आएगा हम आपको बता देंगे जो पुराने स्टूडेंट है वो कैसे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आइएगा। यहाँ नीचे आने के बाद नीचे में होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। नीचे आने के बाद यहाँ क्लोज होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना है। जो भी आपके पास ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ गेट ओटीपी होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा। किसी किसी को ओटीपी नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपका ओटीपी कहाँ पर होगा। जब ईमेल आईडी खोलिएगा तो यहाँ पर 3 डॉट लाइन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्पैम होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पैम पर क्लिक कीजिएगा यहाँ आपका ओटीपी होगा। यही ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अब आपको नीचे में मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालकर यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर डालकर यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पासपोर्ट, एक आपको पासपोर्ट बनाना होगा। पासपोर्ट आपका देखिए इसमें आपका सभी चीज़ होना चाहिए। जैसे एक लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैटेगरी जैसे एट दी ग्रेड सब होता है उस टाइप का होना चाहिए। आप जो भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। इसके बाद कन्फर्म पासपोर्ट में आपको दोबारा से पासपोर्ट यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट नेम आपको डालना है। मैट्रिक क्लास के जिस सर्टिफिकेट में होगा वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई कैंडिडेट नेम, इसमें आपको फिर से दोबारा आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा कैंडिडेट फादर्स नेम, यहाँ आप अपना पिता का नाम लिखिएगा मैट्रिक क्लास के सर्टिफिकेट में जो होगा। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट फादर्स नेम में आपको फिर से यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। उसके बाद कैंडिडेट मदर्स नेम में आपको अपना माता का नाम डालना है। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट मदर्स नेम में आपको दोबारा से मदर्स नेम डालना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अब आपको जन्म तिथि डालना होगा। आपका जो भी जन्म तिथि है डेट ऑफ बर्थ वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे आपको सेलेक्ट करना है। ये हम आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इसमें सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ईयर में जन्म होगा उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको मंथ पे जाना है। जैसे ही यहाँ मंथ पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी मंथ में जन्म होगा उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट होगा, उस डेट पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही डेट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ शो होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर होगा वेरीफाई कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे दोबारा से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई जेंडर, इसमें आपको दोबारा से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा आईडी टाइप यानी पहचान संख्या, आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं या ड्राइवरी लाइसेंस देना चाहते हैं या पैन कार्ड देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर आधार कार्ड को छोड़कर अगर ड्राइवरी लाइसेंस या पैन कार्ड देते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपया लगता है, तो उसका 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा।
और जो आप SC ST से आते हैं तो 150 रुपये लगेगा, और फीमेल है तो 150। और जो आप यहाँ आधार कार्ड को छोड़कर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। जो आप आधार कार्ड देते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप जैसे ही कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो आप कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह का शो होगा कि आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे यहाँ हमने आधार कार्ड किया तो आधार नंबर डाल दीजिएगा, उसको वेरीफाई आधार नंबर में आपको दोबारा से आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा विच योर डिड योर कंप्लीट योर 10th मैट्रिक्स, यानी आपने का 10th कब कंप्लीट हुआ या किस ईयर में कंप्लीट हुआ, उस साल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ है विच इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ द 10th बोर्ड, यानी आप किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। जैसे बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जिस भी बोर्ड से 10th पास किए होंगे उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ होगा विच योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में आपका क्या रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर है विच योर डिड योर कंप्लीट योर 12th इंटरमीडिएट, यानी आपका इंटरमीडिएट कब आपने पास किए हो उस ईयर का आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर विच योर फेवरेट स्पोर्टमैन, यानी आपका कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है उस खिलाड़ी का यहाँ नाम आपको डाल देना है। आपको जो भी पसंद है उस खिलाड़ी का यहाँ नाम अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ नीचे में होगा रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ आई एग्री बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ लोडिंग लेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद यहाँ आपको डिजी लॉकर पर ले जाने के लिए बोल रहा है, यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अब आपको डिजी लॉकर पर ले जाएगा। और आपका डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर डालकर सिंग इन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस पर क्लिक कर यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर होगा न्यू यूजर सिंग अप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ जनरेट OTP होगा, उस पर आप क्लिक कर यहाँ OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके यहाँ फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ यूजर नेम आपको सेलेक्ट करना है। उसके पिन आपको सेट करना है, उसके कन्फर्म पिन में आपको फिर से पिन सेट करना है। उसके यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ वेरीफाई पर आप क्लिक कर दीजिएगा। डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के बाद उसके फिर से आपको यहीं पर आना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर पे ही क्लिक रहने दीजिएगा। उसके यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पिन लेस ऑथेंटिक होगा, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ होगा आई कंटेक्ट टू, नीचे में इस पर भी आगे में बॉक्स होगा, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। OTP डालने के बाद उसके यहाँ सिंग इन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपके डिजी लॉकर पर ये ऑटोमेटिक लॉगिन कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे में जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, यहाँ पर अलाउ होगा, इस अलाउ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ अलाउ पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर फॉर्म भरना है। यहाँ से दोनों स्टूडेंट जो पुराने हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और जो अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, यहाँ का दोनों का प्रोसेस आगे जो होगा वो सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा। फर्क यही रहेगा, जो पुराने स्टूडेंट है उसका बहुत सारा डाटा पहले से भरा हुआ रहेगा, जो न्यू होंगे उसको कुछ डाटा भरना होगा। और जो पुराने हैं उसको देख लीजिएगा कि कोई चीज़ इसमें गलत तो नहीं है, आपने पहले फॉर्म भरा है उसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं किया है, सारा चीज़ सही है, तो उसको सिर्फ आपको ओके करते जाना है। सबसे पहले यहाँ लॉगिन करने के लिए यहाँ रजिस्टर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूजर नेम आपको जो भी देना है वो अपना तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ इंटर पासवर्ड में आपने जो भी पासवर्ड अभी बनाया था रजिस्ट्रेशन वक्त, आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डालकर यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ कैप्चा उगेगा, उस कैप्चा को यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी कैप्चा यहाँ आए उसको डालकर यहाँ प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको फिर से लॉगिन यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर इसमें आपको बताया गया है आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या, अब आपको प्रक्रिया करना होगा, वही सब डिटेल्स यहाँ पर आपको लिखा गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसमें आपको यहाँ पर प्रोफाइल करेक्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 स्टेप खुलेगा, 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप 1 है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन वक्त दिया था वो आपका यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ आपको खाली होगा, उसको आपको भरना होगा। जैसे आपको यहाँ हिंदी में आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। हिंदी में नाम लिखने के लिए यहाँ इंग्लिश में नाम लिखिएगा, स्पेस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में नाम आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको यहाँ हिंदी में किसी भी माध्यम से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको है वैवाहिक स्थिति, यानी आप शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है वो आपको बताना है। उसके वेरीफाई में आपको फिर से वही बताना है आप हैं, और जो है तो यहाँ मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपका होगा शारीरिक पहचान चिन्ह, आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ है क्या आप अपना नाम चेंज किए हैं, तो चेंज किए हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर जो नहीं किए हैं तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। जो ये किए हैं तो यहाँ पर आपको बताना होगा क्या नाम चेंज की, नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर होगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर यस की पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर से यहाँ पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको फिर से यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, और जो है तो तब कीजिएगा, नहीं है और जो बिहार से बाहर है तो तब नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ सर्टिफिकेट कब आपका बनकर तैयार हुआ उस डेट को आपको यहाँ पे डाल। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको कैसे बनाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। आप उस वीडियो को देखिएगा तो उसको आपको पता चल जाएगा कि आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा कास्ट डिटेल्स, यानी जाति का कोटि आपको बताना है। अगर आप आरक्षित कोटि से है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप, इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, यानी आप किस कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई कैटेगरी कोड में आपको दोबारा कोड डाल दीजिएगा, जो भी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी, ओबीसी। उसके बाद यहाँ आपको कास्ट नेम सेलेक्ट करना है, जिस भी कास्ट से आप आते हैं, जो भी कास्ट आपका है वो अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप ईबीसी या ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके यहाँ का इशू डेट, यानी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था कुछ डेट को, वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पर होगा बिहार और अदर। अगर आप बिहार से आते हैं तो यहाँ बिहार पर क्लिक कीजिएगा। आप अगर जो अदर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आरक्षण का कोटि का लाभ नहीं मिलेगा। आप इसलिए यहाँ आप बिहार से हैं तो यहाँ बिहार पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती हैं, और जो है तो यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको भौतिक मापन यानी फिजिकल आपको बताना है। सबसे पहले हाइट आपका कितना है वो आपको बताना है। उसके बाद वेट आपका कितना है केजी में वो आपको बताना है। चेस्ट कितना है वो बताना है। चेस्ट आपका फुलाया हुआ कितना है वो आपको बताना है। ये सब चीज़ आप नहीं भी भरिएगा तो चलिएगा, आपका फिजिकल माप आप ना भी दीजिएगा तो चलिएगा, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। भौतिक माप भरना ये जरूरी नहीं है, आपको मालूम नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ दिव्यांग संबंधित विवरण डालना है, और जो आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर लिखा होगा क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ है तो यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना है। जो आप नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से वही चीज़ पूछा जा रहा है इसमें वेरीफाई के लिए। आप जो है दिव्यांग है तो यहाँ यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अब खेल का विवरण डालना, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप मेधावी खिलाड़ी हैं, तो जो है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक, यानी आप आर्मी में हैं या नेवी में थे या एयरफोर्स में थे, जो थे तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर कब से कब तक थे वो
आपको बताना है, जो नहीं थे तो यहाँ नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एनसीसी कैंडिडेट है और जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, सर्टिफिकेट नंबर सब। जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद पूछा जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी होने की संबंधित विवरण, और जो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसमें पूछा जा आर यू ए बिहार गवर्नमेंट, और जो बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। एक बार आप अपना फिर से चेक कर लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं किए हैं। सारा चीज़ भरने के बाद फिर से दोबारा चेक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर सेव होगा, इस सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन अब आपको डालना है। इसके लिए यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस यानी अस्थाई पता डालना है। जो भी एड्रेस आपका है वो आपको डाल दीजिएगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, जहाँ भी आपका अस्थाई पता है वो आप अपना डाल दीजिएगा। एड्रेस भरने के बाद उसके यहाँ होगा स्टेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप अपना बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। आप अगर जो बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ पिन कोड आप अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद अब आपको क्रोस्पोंडिंग एड्रेस यानी पत्राचार पता का डालना है। और जो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ होगा सेम एस एबव बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। जो भी आप ऊपर में भरे होंगे वही ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ स्टेप 3 होगा अदर इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका होगा क्या आपके विरुद्ध लंबित अदालत कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई का विवरण, यानी आपका अदालत में मुकदमा चल रहा है उस सब संबंधित में है। इसमें सबसे पहले है क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है, जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, जो नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दूसरे में है क्या आप बार काउंसलिंग या मेडिकल काउंसलिंग या एसोसिएशन या अन्य व्यवसायी संस्थाओं द्वारा अनुशासनित किसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिए। उसके तीसरे में है क्या आपके विरुद्ध सरकार या अर्ध सरकार संगठन द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ चौथे में है क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस दायर किया गया था, जो किया गया था तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। उसके यहाँ 5th नंबर में है क्या आप बीपीएससी या यूपीएससी या किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या सूची में नाम डाला गया है तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना, यहाँ होगा पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। फर्स्ट में है टीम, गेम, खेल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, पूर्वोत्तर आदि हैं। और जो आप किसी टीम में या कोई गेम या स्पोर्ट्स या एनसीसी से खेले हैं तो यहाँ पे उसका नाम दीजिएगा। ये सब चीज़ भरना जरूरी नहीं है, आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके सेकंड में स्कूल कॉलेज के धारक वशिष्ठ नेतृत्व का पद किए हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स आपको भरिया है। उसके लिए अन्य पाठ्यक्रम विधि या रुचियाँ आदि है तो वो आपको अपना रुचियाँ सब बताना है। जो है ये सब चीज़ आपका भरना मैंडेटरी नहीं है, आप भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। हर चीज़ भरने के बाद उसके यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद यहाँ स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर नीचे में सबसे पहले होगा यहाँ क्वालिफिकेशन योग्यता, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले यहाँ ऊपर में मैट्रिक्स होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके फिर से आपको यहाँ मैट्रिक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर विषय यानी शाखा आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी शाखा से है उस शाखा को आपको सेलेक्ट करना है। 10th में कोई शाखा नहीं होता है इसलिए इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको पूछा जा रहा है राज्य, आप किस राज्य से 10th पास किए हैं। उसके यहाँ बोर्ड पूछा जा रहा है, आप किस बोर्ड से आप पास किए हैं, उस बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जिस भी बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसका क्वालिफिकेशन की स्थिति, आपकी क्या स्थिति है, आप पेडिंग है या पास है। आप और जो पास है तो यहाँ पास क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डेट भरना है, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है योग्यता पूर्ण होने की तिथि, यानी आपका 10th कब कंप्लीट हुआ था वह आपका मार्कशीट में दिया होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, यानी आप किस अटेम्प्ट में पास किया है, जो आप पहली बार में ही पास की थी यहाँ 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ हो रहा है ऑप्टिंग मार्क्स, उसमें आपका कितना मार्क्स आया था वो आपको यहाँ पर मार्क्स भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है टोटल मार्क्स, CGPA कुल प्राप्तांक, यानी आपका उसमें कितना मार्क्स का एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पर भर दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पर है परसेंटेज फॉर सीजीपीए, यानी आपका टोटल कितना प्रतिशत आया था वो आपको यहाँ पर भर दीजिएगा, तो प्रतिशत में निकाल कर आपको भरना है। उसके बाद है नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, यानी शैक्षिक महीने की संख्या, यानी आपका जो उसमें टेंथ हुआ है वह कितने महीने की होती है। जैसे टेंथ 1 साल का होता है तो यहाँ आप अपना 12th मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ है क्लास ग्रेड श्रेणी, आप किस श्रेणी से पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डिवीजन, जो भी आप पास किए हैं उसको आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ मोड पूछ रहा है, यानी आप रेगुलर माध्यम से आपने टेंथ पास किए हैं तो आप यहाँ रेगुलर ट्रेंडिंग रेगुलर पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ अनिवार्य विषय, इसमें आपको टेंथ में अनिवार्य विषय नहीं होता है, इसलिए इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय भी आपका नहीं होता है, इसलिए आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ श्रेणी होने की वर्ष, यानी आप किस वर्ष आप टेंथ पास किए हैं वो आपको ना वर्ष भर सेलेक्ट कर लीजिए। सारा चीज़ देख लीजिएगा। सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद अब आपको 12th का भरना होगा, टेंथ के बाद 12th भरना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से 12th सेलेक्ट करिएगा, इंटरमीडिएट 12th इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ योग्यता के नाम में आपको 12th इंटरमीडिएट फिर से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ विषय का नाम सेलेक्ट करना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ राज्य स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से पास किया। उसके बाद बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ योग्यता की स्थिति, यहाँ आप पास क्वालिफाइड पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंसेप्ट, योग्यता पूर्ण होने की तिथि आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, अतिरिक्त प्रयास, आपने कितने प्रयास में पास किए थे वो आपको भरना है। जो एक ही प्रयास में पास किए थे यहाँ 0 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स, यानी प्राप्त अंक, यानी आपको उसमें कितना प्राप्त हुआ था अंक वो आपको भरना। टोटल मार्क्स, कुल अंक आपका कितना का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पर भरना। उसके बाद यहाँ परसेंटेज आपको बताना है कितना परसेंटेज आया था। इसके बाद यहाँ पर है शैक्षणिक महीने की योग्यता, 12th 2 वर्षों का होता है, इसलिए 24 यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है ग्रेड क्लास श्रेणी, यानी आप किस श्रेणी से पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस भी श्रेणी से आप पास किए हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ मोड में ट्रेंडिंग रेगुलर पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंपलसरी अनिवार्य विषय जो भी विषय था आपका, साइंस कॉमर्स जो भी था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय में आपका जो भी था कॉमर्स आर्ट्स साइंस वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट में एक ही आपका साइंस था तो आप साइंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्रमांक संख्या रोल नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ होगा उत्तीर्ण होने का वर्ष, यानी आप किस वर्ष 12th पास किए हैं उस वर्ष को आपको ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। 12th का भी सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद उसके लिए ऐड हो जाएगा। इसके बाद अब आपको ग्रेजुएशन का भरना होगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ क्वालिफिकेशन योग्यता में आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे में लिखा होगा ग्रेजुएशन, आप यहाँ नीचे करते जाइएगा, यहाँ लिखा आएगा ग्रेजुएट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आना है, योग्यता के नाम में आपका जो भी विषय था, जैसे आर्ट्स में कौन सा हिस्ट्री था या बीएससी था या बीकॉम था, जो सब सब्जेक्ट था आपका उसके, जैसे आप मैथ ऑनर्स किए थे तो बीएससी मैथमेटिक्स होगा, आपने हिस्ट्री किया था तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा आपका। इसी तरह से आपका जो भी विषय था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रांच विषय शाखा, यानी आप किस शाखा से पास किए थे, इसमें आपका बहुत सारा सब्जेक्ट होगा। आप अपना जो भी ग्रेजुएशन में पास किए थे आपको मालूम होगा कि आप किस सब्जेक्ट से पास किए थे, उस शाखा का यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने मैथ ऑनर्स पास किया था तो यहाँ मैथमेटिक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ राज्य, आप किस राज्य से पास किए थे वो अपना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपने पास किए थे उस विश्वविद्यालय का यहाँ नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है योग्यता की स्थिति, और जो आप पास कर गए हैं तो यहाँ पास क्वालिफाइड पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन पास नहीं किए हैं, पार्ट 3rd में है तो आज तो भी आप फार्म भर सकते हैं। तो यहाँ आप अपीयरिंग पर क्लिक कीजिएगा, यानी आप पार्ट 3rd में है तो यहाँ अपीयरिंग पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पास क्वालिफाइड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर योग्यता पूर्ण करने की तिथि, आप कब ग्रेजुएशन पास किए हैं वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ अतिरिक्त प्रयास, आप उसके लिए कितना प्रयास किए थे वो आपको बताना है। प्राप्तांक अंक, यानी उसमें टोटल कितना अंक आया था वो आपको बताना है। उसके टोटल मार्क्स, उसमें आपका कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम आया था वो आपको बताना है। उसके यहाँ परसेंटेज कितना आया था वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद यहाँ महीने बताना है, यानी ग्रेजुएशन मतलब 3 साल का होता है, 36 मंथ का होता है, वो आपको 36 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 3 साल या 4 साल का था उस हिसाब से आप सेलेक्ट करिए, लेकिन ग्रेजुएशन आमतौर पर पहले जो होता था वह 3 साल का होता था, अब लेकिन 4 साल का होता है।
इसके बाद यहाँ पर है क्लास ग्रेड श्रेणी, यानी आप किस श्रेणी से पास किए, यहाँ पर आइएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा ग्रेड श्रेणी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस भी श्रेणी से आप पास किए उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा किस मोड से आपने पास किए, रेगुलर मोड से पास किए हैं, ट्रेंडिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अतिरिक्त विषय, आपका इसमें अतिरिक्त विषय नहीं होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है इसको भरने के लिए, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके यहाँ वैकल्पिक विषय भी नहीं होता है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है पंजीकृत प्राधिकरण का नाम, ये आपको मालूम है तो आप भरिएगा, ये नहीं मालूम है तो नहीं भरिएगा। ये वह सब के लिए, जैसे आपका जैसे कोई मेडिकल के लिए किया है वो सब के लिए, ये नॉर्मल जो ग्रेजुएशन पास करते हैं वो उसके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो स्टूडेंट ये सब जो इसमें बताया गया कौंसिल जैसे बार एसोसिएशन सब जो सब है वह आपका इससे पास किए हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वह इसके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ है काउंसलिंग पंजीकरण की तिथि, यानी आपका काउंसलिंग ये वाला आपका जो भी 4/17 वाला भरिएगा वो वाला, ये 4/18 4/19 वाला भरिएगा, और 4/20 वाला भी भरना होगा, उसमें डेट आपको बताना होगा। ये आप ना भी भरिएगा, आपको मालूम नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, जिसमें स्टार लगा होता है उसको भरना जरूरी है। इसमें स्टार नहीं लगा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मालूम है तो आप भर दीजिएगा। के बाद ये आपको भरना है क्रमांक संख्या, यानी उसमें आपका ग्रेजुएशन में रोल नंबर क्या था वो आपको रोल नंबर यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको होगा ईयर और पासिंग, उत्तीर्ण का वर्ष, यानी आप किस वर्ष पास किए हैं ग्रेजुएशन वो आपको यहाँ पर भरना है। जिस भी ईयर में आप पास किए उसी ईयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ एड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी का डिटेल्स भरना होगा। पीजी का डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि ये जो फॉर्म आप भरिएगा इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो न्यूनतम रखी गई है वो ये है। जब आप इसको चेक कीजिएगा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी कैटेगरी में रखा गया है ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंस इन टाउन प्लानिंग, यानी इसका जो हिंदी मीनिंग है, इसका मान्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में नगरीय क्षेत्रीय नियोजन या शहरी नियोजन या आपका पर्यावरण नियोजन में आपका पीजी होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा ये फॉर्म आपके अनुसार नहीं है, नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ नेम ऑफ द योग्यता का नाम बताना है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किए हुए हैं वो आपको बता देना। आप नगरीय पर्यावरण या जो भी एक किए हो वो आपको यहाँ पे बता देना। आपके विषय में कोई ब्रांच या एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और ऑप्शन आएगा तो तब सेलेक्ट कीजिए, नहीं आएगा तो नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट किस राज्य से आपने किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का यहाँ नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है योग्यता की स्थिति, आपने पास किए हुए मतलब आप पास कर गए हैं तो पास पर क्लिक कीजिएगा। आप जो भी अपेयरिंग में है यानी आप लास्ट ईयर में है तो आप यहाँ अपेयरिंग पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ अपेयरिंग पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब आपको ऑप्शन भरने का नहीं है, क्योंकि आप अभी पास ही नहीं है तो आपको यहाँ क्या बताना है कि आपने कब पास की। यहाँ आप पास कीजिएगा तब ये सब आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा कि अब अपने पास किए हुए हैं, आपकी कितने भौतिक मतलब प्रयास किए हैं आपने, जो एक ही बार में प्रयास किए तो 0 लिख देना है। इसके बाद आपको मार्क्स किस में आया, CGPA में या OT प्रतिशत में आता है, ये सब आपको भर देना है। और जो प्रतिशत में आता है आपको यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स में बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया था, और आपका टोटल मार्क्स में आपको बताना है कि टोटल मार्क्स का एग्जाम कितना होता है, यानी टोटल ऑप्टिंग मार्क्स मतलब आपका मार्क्स कितना आया है, और टोटल मार्क्स में टोटल कितना अंकों का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ CGPA या प्रतिशत आपको बता देना कितना हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ बताना है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हुए तो 2 साल का होता है, तो 2 साल में होता है 24 मंथ हुआ, तो आपको यहाँ पे 24 सेलेक्ट कर लेना। आपका जितना भी मंथ का हुआ था वो आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेड बता देना है, आपने कौन सा ग्रेड किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है वो आप अपना यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड बताना है, किस मोड में है, डिग्री या डिस्टेंस मतलब या रेगुलर में या आप डिस्टेंस बेस पे किए हुए हैं। इसके बाद अगर जो कोई कंपलसरी अनिवार्य विषय था तो यहाँ नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय, आपके पास कोई वैकल्पिक विषय था तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको बताना है पंजीकरण प्राधिकरण का नाम, ये सब आपको मालूम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिसमें स्टार लगा हुआ है रेड कलर का वही आपको भरना है, और जो ये मालूम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो पंजीकरण प्राधिकरण का नाम आपको बताना है कि आपका जो अथॉरिटी है वो कहाँ से पंजीकृत हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे काउंसिल
रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग पंजीकरण की तिथि बताना है, उसके काउंसलिंग पंजीकरण संख्या बताना है। ये सब मालूम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ नहीं। आपका जिसमें यहाँ देखिए रेड कलर का स्टार लगा हुआ तो वो भरना जरूरी है, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये आपका भरना जरूरी नहीं। आपको मालूम है तो आप भरिएगा, नहीं मालूम है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना है, सीट या क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ उत्तीर्ण होने की वर्ष आपको बताना है, किस वर्ष आपने पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ ऐड पर आपको क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये भी आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ नीचे में सेव होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 5 में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन बताना है, यानी आपका कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ डिटेल्स भरना होगा कि किस प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस है। जैसे आप जो एम्प्लॉय हैं तो वो आपको बताना है, परमानेंट में है या एम्प्लॉय टाइप यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में है या जिसमें भी है वो आपको बताना है। किसी में किस डिपार्टमेंट में है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। उस ये सब चीज़ आपका जो एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में तो वो बताइएगा। जो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ नो पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपको नहीं भरना होगा। तब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसके पास नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको स्टेप 6 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होगा लाइव फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है उसका कुछ यहाँ कंडीशन दिया गया है कि आपको कम से कम 20 KB का होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ कितना साइज का होना चाहिए ये बताया गया। आपको सबसे पहले यहाँ इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ नीचे में हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ क्रिएट फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जहाँ भी सिग्नेचर करके रखे होंगे, एक सिग्नेचर जो आपको करना है वो वाइट पेज में करना है, उसको करके रखिएगा। उसके पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आप सिग्नेचर जिस भी फाइल में आप किए होंगे उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ सिग्नेचर आपका हो जाएगा अपना। सिग्नेचर की साइज अगर आपको 20 KB करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, इमेज रिसाइजिंग KB करना है। उसके बाद यहाँ होगा P17 इमेज टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जहाँ भी आपका इमेज सिग्नेचर करके रखोगे यहाँ सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिएगा, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आपका साइज बता दीजिएगा कि आपको कितने साइज का सिग्नेचर चाहिए, उसको आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपका सिग्नेचर। इस तरह से आप सिग्नेचर की साइज को कम कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ सेव होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ होगा डेट होगा 2/6/2025, यहाँ होगा 71 CC 2025, यहाँ होगा एक्शन में व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा चेक एडवाइजरी क्राइटेरिया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ चेक एडवाइजरी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे में आप जो भी फॉर्म भरे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आप देख लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं है। इसमें आप नीचे आइएगा, सारा चीज़ डिटेल्स आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ आप गलत तो नहीं भरे हैं। सारा चीज़ सही होने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे में अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, यहाँ पर ये सब चीज़ आपको भरना होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर में है इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय BPSC, यानी आपने BPSC का इससे पहले को कितने बार एग्जाम दिए हैं, और जो आपने अभी तक नहीं दिए तो यहाँ 0 लिखिएगा, और आपने जितने बार दिए हैं 1 बार 2 बार वो अपना यहाँ संख्या दर्शा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर में आपको है इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर में डालना है। इसके बाद यहाँ थर्ड नंबर में इंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब इशू हुआ, किस डेट को, वो आपको यहाँ थर्ड नंबर में डालना है। उसके बाद यहाँ है फोर्थ नंबर में इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, यानी फोर्थ नंबर में आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिफ्थ नंबर में आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो आपको यहाँ पर डेट डालना है।
6 नंबर में है इंटर फुल एड्रेस ऑफ प्लेस वेयर कैंडिडेट स्टे मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 ईयर, यानी आप जो है 3 ईयर में लास्ट 6 मंथ में आप कहाँ पे रहे हैं उसका फुल एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद 7 नंबर में है इंटर फ्रॉम डेट, यानी आपने कब से, फ्रॉम डेट मतलब किस डेट से। और 8 नंबर में है इंटर टू डेट, यानी कब तक। फ्रॉम मतलब कब से, इस मतलब स्टार्ट था, और टू मतलब आप कब तक वहाँ रहे हैं उस स्थान पर, वो डेट आपको 7 और 8 में डालना है। 7 नंबर में कब से और 8 नंबर में कब तक वो आपको डालना है डेट। इसके बाद 9th नंबर वाला कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहते तो आप डालिएगा। 9th नंबर में बोल रहा है इंटर फुल एड्रेस ऑफ प्लेस वेयर कैंडिडेट स्टे मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 ईयर, यानी आप लास्ट जो 3 ईयर है 6 महीना तक आप कहाँ पर रहे हैं, आपको 2 स्थान बताना। एक तो आप 6, 7, 8 में बता दिए, आप 6 में बताएं, उसके बाद आपको 9th में बताना। 9th वाला कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो आप दीजिएगा, नहीं आप छोड़ भी सकते हैं 9th वाला। 10th में भी 10th और 11th वाला भी कंपलसरी नहीं है। 10th में वही पूछा जा रहा है कब से, और 11th में आपसे पूछा रहा है कब तक, वही आपका फ्रॉम डेट और टू डेट है। यानी आपको 2 स्थान बताना है, एक तो आप 6, 7, 8 में बता दिए, उसके बाद आप 9, 10th, 11th वाला बता दिए कि हम 6 महीना में यहाँ तक रहे हैं। 6, 7, 8 आपको बताना कंपलसरी है। 9, 10th, 11th आपको ना भी भरिएगा तो आप चलिएगा, आपको इच्छा है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद 12 और 13 भरना कंपलसरी है। 12 में है इंटर फुल एड्रेस एंड नेम ऑफ 2 पर्सन वी नॉन द कैंडिडेट मोर देन 6 मंथ बट नॉट इन रिलेशन, यानी आपको 2 ऐसे व्यक्ति को बताना है जिससे आपका रिलेशन नहीं हो लेकिन आप उसको पहचानते हो, उसका नाम, पता और पिन कोड, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। 12 और 13 में, 12 में भी आपको वही बताना है और 13 में 2 व्यक्ति का आपको बताना है, ऐसे व्यक्ति जो आपका रिलेशन में नहीं हो लेकिन आप उसको जानते हो, पता सहित आपको इसमें भर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर पद यानी पोस्ट होगा, इसमें आपको स्टूडेंट पुराने हैं और उसको प्रोफाइल करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो आप डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा, उसके यहाँ न्यू एप्लीकेशन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर नीचे में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 89 वाला है, ये देखिए अकाउंट नंबर सीरियल नंबर 14 में 89, सीरियल नंबर चेंज भी हो सकता है लेकिन आपका यहाँ पे एडवाइजरी नंबर 89 पर आपको आना है। यहाँ पर 89 में लिखा होगा असिस्टेंट टाउन प्लानर, ये वाला है, ये वाला आप अभी फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ होगा नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक नगर निवेशक, ये वाला है, इस पर आपको यहाँ पर होगा व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ होगा चेक एडवाइजरी कैटेगरिया, इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार आप यहाँ विज्ञापन संख्या जरूर देख लीजिए 89/2025, क्योंकि यही आप जो भी फॉर्म भरें ये वाला है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा, इसमें चेक कर लीजिएगा कोई भी डिटेल्स आपका गलत तो नहीं है। सारा डिटेल्स भरने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है नीचे में, यहाँ पदों पर यहाँ रेड कलर का, तो आप ये फॉर्म तब नहीं भर सकते क्योंकि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन का वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ऐड नहीं किया, क्योंकि ये फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तब ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। आप किए हुए हैं, जो हम आपको बताएं एलिजिबिलिटी कैटेगरिया में, उसको ऐड करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें गलत है तो तब आप उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। सुधार करने के लिए यहाँ होगा माय अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर अपडेट करना होगा, जैसे यहाँ होगा अपडेट अनलॉक प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका कब लास्ट अपडेट हुआ है यहाँ पे डेट दिया गया होगा, ये आप देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP गया होगा, उसको डालकर यहाँ वेरिफिकेशन करना होगा। जो ऊपर वाला है वो ईमेल वाला, ईमेल पर गया होगा OTP, जो नीचे वाला है वो मोबाइल पर गया होगा। मोबाइल OTP पे डालकर यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी स्टेप में चेंज करना है, जैसे यहाँ हमको स्टेप 4 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना, स्टेप 4 में है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाकर आप चेंज या ऐड कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर आकर फॉर्म आगे भर सकते हैं। कुछ इस तरह से आगे आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय BPSC, यानी आपने BPSC के कितने ऐसे एग्जाम दिए थे जो आपने इससे पहले भरे हैं और आपने एग्जाम दिया, उसका यहाँ पे संख्या दे दीजिएगा। और जो आपने अभी तक BPSC का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप वहाँ 0 लिख दीजिएगा। और जो आपने 2 बार या 3 बार या 4 बार दिए हैं जो भी BPSC, के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ नीचे में होगा, देखिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो वो आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं, यानी आप दूसरा डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर लिया। जो आप ये देखना चाह रहे हैं तो यहाँ होगा व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ होगा मैट्रिक का ये वाला है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसको आपका डाउनलोड होगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका यही वाला है। इसी तरह आप चारों को चेक कर लीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स इस तरह का। जो कोई चीज़ गलत हो तो यहाँ री अपलोड होगा, री अपलोड पर जाकर आप इसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं सब में आप यहाँ टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर भी टिक कर दीजिएगा बॉक्स पर, यहाँ पे भी टिक कर दीजिएगा बॉक्स पर। उसके बाद अब आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर होगा क्रिएट लाइव फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नाम आएगा, लिखा होगा हाई, आपका नाम होगा, आपको 5 सेकंड लेगा और 5 सेकंड के बाद ये कैमरा ओपन होगा। उसके बाद आपका फ़ोटो कैप्चर होगा। आप अपना फेस अच्छे से कैमरा के सामने कीजिएगा, आपका फ़ोटो अच्छा से आ जाएगा। तो यहाँ का सेट इमेज, इस पर आपको क्लिक करना। सेट इमेज के बाद उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको फोटो दिखाई देगा, और जो फोटो आपका अच्छा से नहीं आएगा यहाँ कट का निशान है, आप इस पर कट पर जाकर क्लिक कट कर दीजिए, उसके दोबारा से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना होगा, यहाँ आई एग्री होगा बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपने जो भी अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ आप अपना लोकेशन डाल दीजिएगा, यानी आप जिस भी स्थान से फॉर्म भर रहे हैं उसका स्थान डाल दीजिएगा, आप अपना सिटी का नाम डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर भी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट एंड पे फी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का, इसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप कटा दीजिएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई होगा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ होगा यूपीआई आईडी से कराना चाहते हैं तो यहाँ भी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। जो आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस क्यूआर कोड पर आप जैसे ही पेमेंट कटाइएगा तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। आपको पेमेंट कटाने में थोड़ा सा वेट करना है। आप जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगा 1 से 2 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट होगा ये अपने रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक घूमने लगेगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट जाएगा। कुछ इस तरह से लिखा भी आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट गया है। आपका जब पेमेंट कट जाएगा फिर से आपको यहीं पर आना होगा, यहाँ पर होगा माई अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा साइड की इस पर कीजिएगा, यहाँ होगा व्यू, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एक आपका प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट होगा, इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ आपको डाउनलोड होगा, वही आपका स्लिप जनरेट होकर निकल आया है। इसको आप सुरक्षित रख लीजिए। यही आप इस तरह से आप अपना बीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर का फॉर्म भर सकते हैं। हमने इसमें कुछ चीज़ें एकत्रित बीपीएससी का आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाएं, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम डालेंगे, मोबाइल नंबर अपना नेम डालेंगे, वहाँ लिखा आ जाएगा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। इसलिए रजिस्ट्रेशन का हमने एकत्रित बीपीएससी का लिया है कि आपको बताने के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जो न्यू है उसको रजिस्ट्रेशन करना है। आप फॉर्म को सक्सेसफुली पेमेंट कटाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपने जो भी फॉर्म भरे हैं वो सही भरे हैं, आपकी क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरी है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमने बताए हुए भी आपकी क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आप आधा अधूरा देखिएगा तो आप समझ में नहीं आएगा। हमने इस वीडियो में पूरा कोशिश किया है आपको समझाने में, फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे पास समस्या का समाधान होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।